हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बीकॉम सेकंड सेम के बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्राफ थ्योरी, ग्राफ प्लॉटिंग की ग्राफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ कि ग्राफ के द्वारा हम किसी भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स the variation of a variable in comparison with that of one or more other variables। कि ग्राफ क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल को अनदर दूसरे वेरिएबल्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी एक ग्राफ के द्वारा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के द्वारा कंपैरिजन करते हैं, और वो किस पे होता है, हमारे पास ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ग्राफ की ग्राफ की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ आर प्रिपेयर्ड ऑन ग्राफ पेपर। ये हमेशा ही ग्राफ पेपर में बनाया जाएगा। बिफोर ड्राइंग ए ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर वन शुड सी द नेचर एंड साइज ऑफ डाटा। कि हमें ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसका नेचर और साइज हमें देख लेना चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास और किस तरह। फर्स्टली वी ड्रॉ टू लाइंस, वन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस। जिनमें से एक लाइन क्या होती है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, फर्स्टली हम लेते हैं, वो क्या होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, एंड अदर इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस। और जो हमारे पास अपवर्ड टू डाउन आती है वो कैसी लाइन होती है हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन या फिर वाई एक्सिस। एंड वेयर दीज लाइंस मीट ईच अदर, जहां पर ये एक दूसरे को मिलती है लाइनें, इज कॉल्ड द ओरिजिन। सो वो पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, विच इज शो इन फिगर, जो कि हमारे पास इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे ये लाइन है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। ये साइड ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्स, ये एक्स डैश, यानी कि एक्स डैश एक्स लाइन है जो कौन सी है, एक्स एक्सिस या ओरिजेंटल है। सिमिलरली वाई डैश लाइन है जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वो पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। सो कोई भी ग्राफ बनाएंगे हम, सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे पास वेरिएबल हमें गिवन होगी कि हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस कौन सी है और वाई एक्सिस कौन सी है, और जो भी हमारे पास डाटा होगा, वेरिएबल होगा, वो हमें चूज करना है कि एक्स एक्सिस पे हमें कौन सा वेरिएबल लेना है और वाई एक्सिस पे कौन सा। द डाटा शुड बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। और जो हमारे पास डाटा है या जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस वैल्यू के आधार पे करेंगे, बेसिस ऑफ द वेरिएबल ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट है एक्स और वाई, सपोज कीजिए एक्स इज इक्वल टू 2 है, ओके, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं 1 2 3। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2 एंड वाई इज गिवन है 4। सो ये पॉइंट हमारे पास कहाँ प्लॉट होगा, 1 2 3 4, यानी कि ये 2 है और ये 4, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास ड्रॉ होगा यहाँ पे। सिमिलरली अनदर पॉइंट है, सपोज करो ये 3 दिया गया है, ये भी 3 दिया हुआ है, सो ये कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे, ठीक है। सो ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा इन लाइन्स को मिलाते हैं। सपोज करो इसको अगर हम ये मिला देते हैं तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स के ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में, यानी कि ये किसके ऊपर, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा। द लाइन ड्रॉ क्लियर्स वॉज ज्वाइनिंग दिस प्लॉटेड पॉइंट, यानी कि जिस लाइन से हमने इन दोनों को प्लॉट किया है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये लाइन हमारे पास क्या शो कर रही है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हुआ था, ये लाइन बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई देनी चाहिए। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लाइन लाइक एज, और जो जिस लाइन से हमने इसको ड्रॉ किया था
ये लाइन है, इसके टाइप्स हैं अलग अलग से, जो जिसके हमने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। मैनी टाइप्स ऑफ लाइन लाइक एज, फर्स्ट है सिंपल लाइन, कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सिंपल लाइन क्या होगी, एक सिंपल लाइन की। नेक्स्ट है डॉटेड लाइन, कि इसको हम किससे दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, किस तरह का ये, ठीक है। एंड ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन यानी कि ये इस तरह की, कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सपोज करो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोकन लाइन का यूज करेंगे, जैसे ये कुछ छोटी ब्रोक होते हैं एंड एक्सेप्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स बेस लाइन। फॉल्स बेस लाइन क्या होती है, ए पार्ट विच इज बिटवीन द जीरो एंड द लोएस्ट वैल्यू इज लेफ्ट बाय ए लाइन इज कॉल्ड ए फॉल्स बेस लाइन, कि हमारे पास जीरो यानी कि जो भी हमारे पास ग्राफ की जीरो ओरिजिन होता है, वहाँ से लेकर के जो हमारे पास गिवन डाटा है उसकी लोएस्ट वैल्यू तक का जो पार्ट है, उसे हटाने के लिए जिस लाइन का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फॉल्स बेस लाइन। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारे पास x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम्स को, जैसे कि 2001 ईयर्स, 2002 और 2003। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे डाटा दिया गया है, वो कितना है कि 2001 में है 1100, 2 में है 1150, 3 में है 1200। सो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, यानी कि इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, और यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन का यूज करना है कि वो हम कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। सपोज कीजिए ये एक्स है और ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये पॉइंट आ गया ओरिजिन। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टाइम्स ईयर, यानी कि 2001, ये 2002, ये 2003। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम सिंपली देखें इसमें कि सिंपल हम ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, कि 2001 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 1100। सो अगर हम यहाँ से इसको, और उसके बाद कितना है 50-50 का डिफरेंस है। सो 50-50 में अगर इसको हम लेके चलें, 50 ना लेकर के 100 भी नहीं अगर, तो ये कितना होगा 100, ये 200, ये 300 एंड सो ऑन। सो 11 सपोज करो यहाँ पर जा करके आता है 1100, उसके बाद यहाँ पे आएगा 1200, और ये बीच में होगा 1150। सो यानी कि हमारा ग्राफ प्लॉट होगा सिर्फ यहाँ पे इन दो के बीच में, और इतना ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ये फालतू का है, यानी कि ये हमें ऐसे ही लिखना पड़ रहा है। सो इस पोर्शन को हटाने के लिए जिस लाइन का हम यूज करेंगे उसे कहेंगे हम बेस लाइन। सो सपोज करो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, सो सपोज करो हम इस वैल्यू को मान लेते हैं कि ये स्टार्ट होती है हमारे पास 1100 से, कि यहाँ से स्टार्ट होती है, कि यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम मतलब कि इस पोर्शन को 0 से लेके लोएस्ट वैल्यू 1100 है, यहाँ तक का पोर्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉल्स बेस लाइन का यूज। और फॉल्स बेस लाइन के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम क्रूप्ड लाइन। सो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली यहाँ से क्रूप्ड लाइन ये, और सिमिलरली एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली यहाँ से क्रूप्ड लाइन ये। इस तरह की जो भी लाइन होगी दिस इज द क्रूप्ड लाइन, ठीक है। और सो ये पोर्शन होगा, ये कौन सा होगा, फॉल्स बेस लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स बेस लाइन। यानी कि ये जो हमारे पास पोर्शन आ गया यहाँ पे, इसको हम करिए फॉल्स बेस लाइन, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यानी कि ये इस तरह से है जो हमारे पास, ये यहाँ से हमें ओपन रखना है, यानी कि दिस फॉल्स बेस लाइन। सो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन से फॉल्स बेस लाइन से हमारे पास 0 से लेकर के 1100 तक का पोर्शन ये यहाँ से हट गया, और अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1100 से ऊपर वाली लाइन। सो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, अब हम 50-50 का ले लेते हैं ऐसे, ये 1150 और ये 1200, ठीक है।
तो 2001 में कितना यहाँ पे होगा, 2 में ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा और 3 में ये यहाँ पे होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ लाइन ग्राफ प्लॉट करना चाहे लाइन से तो ये आ जाएगा और यहाँ से लेकर के पॉइंट तक ये, ठीक है। सो पल्स लाइन का यूज हमारे पास इस वैल्यू को हटाने के लिए होता है कि अगर ये डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा है और उसके बाद का डिफरेंस हमारे पास इक्वल सा ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल। ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल की वन वेरिएबल का ग्राफ क्या होगा, व्हेन ओनली वन वेरिएबल is to be show when we take time on x-axis and the value of variable and the value of variable on y-axis and plot the various point and plot the various कि हमारे पास जब सिर्फ वन वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डाटा दिया गया है जिसको हमें लाइन ग्राफ से यहाँ पे प्लॉट करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं ईयर्स और सेम यहाँ पे हमारे पास गिवन है, नीचे दिए हैं सेल्स इन लैक्स, सेल्स इन लैक्स की ईयर्स में। सपोज करो 2013 में हमारे पास सेल्स है जो वो कितनी है 25 है, 2014 में है जो वो कितनी है 20 है, 2015 में यहाँ पे गिवन है सपोज करो 10 और 2016 में गिवन है हमारे पास 16। तो ये हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं और 2017 में सपोज करो हमारे पास है 15। ये सेल्स दी गई है किसी कंपनी में। सो इसे हमें लाइन ग्राफ से ड्रॉ करना है, लाइन ग्राफ शोइंग फ्रॉम 2013 टू 7। सो यहाँ पे उसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस पे 2013 से है, ये 14 में, ये 15, ये 16 और ये 2007, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉट हमारे पास कितने हैं 10 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। सो लोवेस्ट वैल्यू का यानी कि फर्स्ट बेस लाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो इसको मान लेते हैं हम 10, ये मान लिया हमने 20, ये मान लिया हमने 30, ठीक है। सो 2013 में कितना है 25 यानी कि यहाँ पे आएगा, 14 में कितना है 20 यानी कि ये यहाँ पे ड्रॉ होगा और 15 में कितना है 10 यानी कि 15 में आ गया हमारे पास ये पॉइंट यहाँ, और 16 में 16 यानी कि 20, ये 15 यहाँ पे होगा इसके पास में ही, ये 15 ये इससे थोड़ा सा ऊपर 60, ठीक है, और 17 में 15 यानी कि इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। सो ये हमारे पास, इसको हमें ड्रॉ करना लाइन ग्राफ से। सो यानी कि एक लाइन फर्स्ट आ जाएगी यहाँ से यहाँ, सेकंड ये यहाँ से, थर्ड ये यहाँ से यहाँ तक गया और ये ऐसे। सो यानी कि जो लाइन ग्राफ है हमारे पास वो क्या बन गया, ये बन जाएगा यहाँ से लेकर के इस तरह। ये किसमें है सिर्फ वन वेरिएबल्स में, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, ये था टाइम और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है साइड सेल्स।